सोचा था कल वाली वीडियो वायरल जाएगी, तो इसमें 2020 से एक कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन, डिसिप्लिन और गोल्स की बात की गई थी, पर वो तो नहीं हुआ। तो ठीक है, आज हम गाजर का हलवा ही बना लेते हैं। वो स्वीट नहीं हुआ तो कम से कम कुछ तो स्वीट होना चाहिए ना लाइफ में। क्या पता ये गाजर का हलवा ही कमाल कर दे। वैसे भी ठंडी का मौसम है, गाजर फ्रेश आ रहे हैं और न्यू ईयर का भी टाइम है, तो क्यों ना आज का ये दिन थोड़ा सा स्वीट बना लिया जाए। चलिए बनाते हैं गाजर का हलवा। एक तो मम्मी का हमेशा सुपर फास्ट मोड ऑन ही रहता है, पता नहीं क्यों। तो आपको दिखाती हूँ अभी क्या क्या तैयारी हो गई है। गाजर छील दिए, काट दिए। इससे पहले साल तो हम सब लेके बैठते थे दो दो तीन तीन गाजर और बैठ के कद्दूकस करते थे। तब भी हमने देखे थे, मम्मी को बताया था कि ऐसा मैश कर सकते हैं, पर तब मम्मी को लगता था नहीं, तुमसे इतनी भी मेहनत नहीं हो पा रही है। पर अभी मम्मी ने खुद ही देख लिया है, तो अब वैसा ही बन रहा है। हमने काट लिए और फिर कुकर में मैश करना है। तो चलो दिखाती हूँ आपको कैसे। कुकर में घी जा चुका है, क्योंकि घी और कंसिस्टेंसी कैन नेवर गो रॉन्ग, इसलिए हमने बहुत सारा घी डाला है। शक्कर है और थोड़ा सा दूध है, ताकि गाजर सॉफ्ट हो जाए और हम उसको बाद में मैश कर सकें। और ये गाजर डाल दिया, ठीक है, थोड़ा सा दूध डाला है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। तो अब मैं कुकर बंद करती हूँ और आगे का प्रोसेस हम साथ में करेंगे, ठीक है। ओके गाइस, मैं अभी बादाम काटने बैठी हूँ। ये गार्निश करेंगे हम लोग। और अगर आपकी मम्मी भी आपसे ऐसे ही सब गाजर वाजर ग्रेट करने बोलती है, तो उनको ये व्लॉग ज़रूर दिखाना और उनको बोलना कि ऐसा भी बनाया जा सकता है। तो अभी हमारी गाजर सॉफ्ट हो रही है, 6 सीटी लग चुकी है और उसके बाद का प्रोसेस मैं दिखाती हूँ आपको। पर इतने गाजर हम यूज़ कर रहे हैं ना कि आराम से 10 दिन तक बैठ के खा सकते हैं। मैंने सोचा कि मैं काट काट के बोर हो रही हूँ, तो क्यों नहीं हम साथ में स्टोरी टाइम वगैरह भी कर सकते हैं, ताकि मेरा भी टाइम पास हो जाएगा आप लोगों से बात करते करते। और वैसे मैं आपको ये दिखाती नहीं थी प्रोसेस, 2x में जो दिखाया था वही, पर ठीक है। तो चलो मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। मैं जब 8th स्टैंडर्ड में थी, तब मैं ऑलमोस्ट रेस्टिकेट होने वाली थी स्कूल से। 8th में नहीं थी मैं, शायद 9th में थी। और मैं फर्स्ट बेंच पे बैठी थी अपनी एक फ्रेंड के साथ, और हमारी क्लास टीचर एक्सट्रीम स्ट्रिक्ट थी। क्या बोलूँ मैं, इतनी स्ट्रिक्ट थी वो पूछो मत। सब उससे डरते थे। मैं नाम नहीं लूँगी किसी का यहाँ पे, क्योंकि मैं अभी तक उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। हम बीच बीच में कभी मिलते भी है, जब मैं अपनी बहन के स्कूल में जाया करती थी। अभी भी कई बार अगर दिख जाती है तो स्माइल वाइल कर लेते हैं। पर तब तो मैं उनके क्लास में थी और इतनी स्ट्रिक्ट थी वो कि पूछो मत। मैं इतने बार बोल रही हूँ, मतलब समझ लो उनकी इंटेंसिटी क्या थी। सब लोग उनसे डरते थे। हाँ, वो मारती नहीं थी इतना, पर बाप रे उनका ऑरा ही काफ़ी था। तो मैं फर्स्ट बेंच पे बैठी थी अपने फ्रेंड के साथ, और उनके क्लास में बात करना नॉट अलाउडेड था भाई। तो बात तो छोड़ो, एक दूसरे को देख भी नहीं सकते थे। देखना छोड़ो, वाटर बॉटल भी नहीं मांग सकते थे, इतनी स्ट्रिक्ट थी वो। तो मेरे बाजू में एक लड़की बैठी थी और उसको बात करनी थी मुझसे, पर कैसे बात करें। तो हमारी पीढ़ी तो ये सब जानती है ना कि हम चिट्स पे लिख के या नोटबुक्स पे लिख के पास कर सकते हैं। तो हमने वही किया, हमने नोटबुक पे लिखा और हम पास कर रहे थे। तो वो लड़की उल्लासनगर में ही रहती है और वो अच्छी एरिया में रहती है, जहाँ पे आशीष चंचलानी भी रहते हैं। आशीष चंचलानी सर्जन का यूट्यूब चैनल है। तो उसने मुझे बोला कि कल मैंने आशीष चंचलानी को देखा, वो मेरे बिल्डिंग में आया था और मैंने उससे बात भी की। तो मैं भी शॉक हो गई कि क्या बात है, ये आशीष चंचलानी कौन है। तो क्योंकि मुझे नहीं पता था, मैं एक 9th स्टैंडर्ड की लड़की थी जिसके पास खुद का फ़ोन, खुद का लैपटॉप कुछ भी नहीं था, खुद का कुछ डिवाइस नहीं था, और मुझे नहीं पता था उनके बारे में कुछ भी। तो उसने मुझे बोला कि वो आए थे, और मैंने भी फिर लिखा कि ये कौन है। तो उसने लिखा कि ये बहुत बड़ी यूट्यूबर है। और तभी ही क्लास की मॉनिटर आई और उसने हमारा नोटबुक पकड़ लिया। अब वैसे तो आपने अच्छे मॉनिटर्स देखे होंगे, पर वो मॉनिटर बाप रे, ऐसा मॉनिटर किसी को नहीं मिलना चाहिए।
तो उसने हमारी नोटबुक ले ली और टीचर को जाके दे दी। और वो टीचर ने देखी हमारे पढ़े मैसेजेस एक दूसरे को जो हम लिख रहे थे, और लिटरली इतना गुस्सा हो गई, मेरे को लगा कि उनको मालूम होगा कि आशीष, मतलब अभी मैं सोच रही हूँ कि उनको मालूम होगा आशीष चंचलानी कौन है। तो वो नोटबुक लेके गई प्रिंसिपल सिस्टर के पास, और प्रिंसिपल ने देखते से ही बोला कि ये करने आते हो तुम स्कूल में, यही सिखाते रहो एक दूसरे को इंग्लिश में। और बहुत बड़ा लेक्चर दिया, और हमने हाथ जोड़ के सॉरी बोलना पड़ा। इतना इंटेंस हो गया था वो किस्सा कि हमारे पेरेंट्स को भी बुलाने वाले थे वो। और हमें टीचर ने नोटबुक वापस नहीं की थी। वो नोटबुक वैसे भी उसकी थी, पर बहुत इम्पोर्टेंट नोटबुक थी वो। पूरे स्टार्टिंग से उसमें उसने लिखा था। और कॉन्वेंट स्कूल्स में आपको नोटबुक चेकिंग का तो पता ही है कि नोटबुक्स चेक होती है, हमें सब कंप्लीट अप टू डेट रखना पड़ता है। तो बहुत टीचर के सामने रो रो के, लिटरली इतना रोए हैं ना उस क्लास में, पूछो मत। और उस दिन तो इतना ही रोए कि पूछो मत, बाप रे, कि क्या क्या हो गया था हमारे साथ। हमें तो इतना डर लगा था कि, क्योंकि उन्होंने बोल ही दिया था कि आई कैन गिव यू योर LC राइट नाउ। और आप खुद ही सोचो कि हमारी उस वक्त कितनी फट रही होगी। तो कितने बार सॉरी वॉरी बोल के, पर तभी बात ख़त्म हुई नहीं। नोटबुक तो दिया ही नहीं उन्होंने, प्लस हमारे पेरेंट्स को भी फ़ोन आ गया था। और बस पेरेंट्स ने तो फ़ोन पे कन्विंस वगैरह किया। मेरे पेरेंट का भी, मतलब मेरे पापा को भी फ़ोन किया था, और ऐसा किस्सा हुआ था। और मम्मी पापा को तो आप जानते ही हो, ये करने के लिए तुम लोग स्कूल जाते हो, ऐसा ऐसा सब कुछ बोलने लग गए थे। लेकिन फाइनली वो वहीं पे एंड हो गया। उसके बाद से तो मैं ऑलमोस्ट पूरा 8th 9th 10th सभी डरी हूँ मैं लिख के चिट्स पास करने में। चिट्स मतलब नोटबुक्स पास करने में। तो तब तक भी मुझे डेयरिंग नहीं आई थी। ऐसा था मेरा उस क्लास का किस्सा, और अभी तक मेरा हुआ नहीं है। मेरे पास इससे भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं आपको सुनाने के लिए, मैं वो कभी और आराम से सुनाऊंगी। मैं अभी मैश कर रही हूँ, पर स्टीम इतनी निकल रही है ना कि हाथ जल रहा है। तो आप पहले स्टीम निकलने देना, नहीं तो हाथ बहुत जलेंगे। ओके, मैं मैश करती हूँ, फिर आपको फाइनल आउटपुट, सॉरी कहाँ दिख रहा था कैमरा, मैं मैश करती हूँ, फिर आपको फाइनल आउटपुट दिखाती हूँ। ओके गाइस, अच्छे से मैश हो गया है, कोई बोल भी नहीं पाएगा कि ये हमने ग्रेट नहीं किया है, मैश किया है। तो बहुत अच्छे से ये मैश हो चुका है, और थोड़ा और करते रहेंगे, पर हाँ मोटा मोटा ऑलमोस्ट हो ही गया है। देखो बहुत अच्छे से हो गया है। और यहाँ पे हमारा ये रेडी है। और ये है रबड़ी के पैकेट्स, डब्बे 100 ग्राम के हैं, और ये हम डालने वाले हैं इसमें। ये हमने ऑलमोस्ट थोड़ा सा टेस्ट किया है। तो बस अब मम्मी आएगी और उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। जैसे गाजर के हलवे को स्लो आंच पे पका के वो ज़्यादा टेस्टी बनता है, वैसे ही अगर हर काम को आसानी से करो, मतलब आराम से करो बिना किसी घाई के, तो वो काम भी जल्दी पूरा होगा। ये मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी से सीखा है। मुझे सबके साथ बैठ के खाना था, तो मैं और ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, पर यही था आज का वीडियो। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपके घर पे क्या स्पेशल बन रहा है इस न्यू ईयर के लिए वो भी बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपके पास कोई चैलेंज हो या आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और एडवांस में आप सबको हैप्पी न्यू ईयर।